बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में खेल की शिकस्त हो रही है, सियासत की जीत हो रही है। पाकिस्तान में खेल के मैदान वीरान हो रहे हैं, लेकिन सियासत के मैदान चमक रहे हैं। ये मैं बात इसलिए कर रही हूँ आज क्योंकि वो जो पाकिस्तान का क्या पूरी दुनिया के जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्पोर्ट्समैन हैं, जो कि पूरी दुनिया के अंदर ना सिर्फ उम्मत मुसलमा के सबसे बड़े लीडर हैं, बल्कि वो सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स को समझते हैं, अपने आप को पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्समैन मानते हैं, जिनका नाम है इमरान खान। बिल्कुल आपने सही पहचाना, वो इमरान खान अपनी एक पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए, वो पॉलिटिकल एक्टिविटी जिसकी कोई तुक भी नहीं बनती, जिसकी कोई कंपल्जन नहीं है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी आवाम इस टाइम के ऊपर इस पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए मर नहीं रही है, लेकिन उस पॉलिटिकल एक्टिविटी को जिसका कोई पॉइंट नहीं है, सिर्फ एक एंटरटेनमेंट और अपने आप को रेलेवेंट रखना उसका पॉइंट है, उस पॉइंट के लिए पाकिस्तान के खेल के मैदान को उजाड़ रही है। जी हाँ, मैं जिस खेल के मैदान की बात कर रही हूँ वो पंजाब का लाहौर का हॉकी ग्राउंड है। वो जो हॉकी स्टेडियम है ना, उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना 13 तारीख को वो जो आज़ादी वाला जलसा करना है ना, 13 तारीख की रात को और 14 अगस्त के लिए, और जिसके अंदर इमरान खान ने हकीकी आज़ादी का मुतालबा करना है और हकीकी आज़ादी के बारे में आवाम को, नई जनरेशन को ज्ञान देना है कि जी वो हकीकी आज़ादी होती क्या है और अगला लाहे अमल इमरान खान का क्या है। और जो उनको बचपन से शौक़ है इमरान खान को दूसरों की हुकूमत गिराने का, जब से इमरान खान साहब पैदा हुए ना, उनका एक ही शौक़ है, उनका एम्बिशन ही यही है कि दूसरों की हुकूमत गिरानी है, और तब तक गिराते रहनी है जब तक उनकी अपनी हुकूमत नहीं बन जाती, और जब तक वो हुकूमत की कुर्सी पर, वजारत उज़्मा पर बराजमान नहीं हो जाते, तब तक उनको सुकून आना ही नहीं है। ठीक है। सो इमरान खान साहब ने क्या किया कि डिसाइड किया, पहले खबरें आई कि जी इस्लामाबाद के अंदर वो 13 और 14 तारीख के जो दरमियानी शब है, इस बीच के अंदर वो जलसा करने वाले हैं और जो हुकूमत है उसको टफ टाइम देने वाले हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जी जब पता चला कि जी अब तो बंदे नहीं आने वाले, क्योंकि गेम तो पलट रही है, गेम तो यूं चुटकियों में बदल रही है, गेम पलट रही है। इमरान खान के हाथों से उनकी सियासत, उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका बयानिया, उनका जो भी नैरेटिव वो बनाते आए हैं या जो भी झूठ लोगों के अंदर बेचते चले आए हैं या आवाम को गुमराह करते चले आए हैं, वो रेत की तरह उनके हाथों से फिसलता चला जा रहा है। तो उन्होंने कहा ओहो हो, अब क्या करें। अब मसला ये है कि वो जो एक रीसेंट गिरफ्तारी हुई है शहबाज गिल साहब की, उसके ऊपर मैं आगे जाके वीलॉग में तफसीली बात करूँगी, लेकिन वो जो रीसेंट गिरफ्तारी हुई है ना शहबाज गिल साहब की, उसके ऊपर वो जो पंजाब में वज़ीर आला है ना, जो कि इनके कैंडिडेट थे, इस हवाले से कि जी वो इनको वज़ारत उज़्मा कह रही हूँ, ये सीएमशिप देना चाहते थे पंजाब की परवेज़ इलाही साहब को, इमरान खान साहब का उनके ऊपर भी एतमाद डामाडोल हो रहा है। उसकी वजह यह है कि परवेज़ इलाही साहब ने कैटेगोरिकली आके कहा कि भाई ये जो बयान शहबाज गिल साहब दे रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं, इस तरह की बातें ना करें। उन्होंने कहा कि वाज़े तौर पर इमरान खान साहब को कि आप इन लोगों से, इस तरह के बयानात से आप अपने आप को डिटैच करें। ठीक है। आपको इनके साथ एसोसिएट करने की किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने इदारों के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकते। तो भाई कट टू ये जो 13 अगस्त को जो एक एक्टिविटी होने वाली है जिसकी कोई तुक नहीं बनती, उस एक्टिविटी का पूरा जो इंतज़ाम है वो इमरान खान साहब ने अपने कंट्रोल में लिया है। और भाई अब बात ये आई कि जी हमें किसी ऐसी जगह पर, ये गौर से सुनने वाली बात है, ऐसी जगह पर जलसा करना है कि जहाँ पर हमारी इज्जत भी रह जाए, हमारी वाहवाह भी हो जाए, हमारे जलसे को 4 चांद भी लग जाएं, और लोगों को ये भी पता चल जाए कि अरे वाह भाई इमरान खान तो दिन रात पॉपुलर से पॉपुलर तरीन होते चले जा रहे हैं। तो क्या करें, क्योंकि वरना इमरान खान साहब की पसंदीदा जगह, जिस तरह एक उनका शौक़ है ना बचपन से दूसरों की हुकूमत गिराना जब तक अपनी हुकूमत नहीं बनती, उसी तरह एक और शौक़ भी उनका है कि भाई उनको बड़ा मज़ा आता है मीनार पाकिस्तान के अंदर जलसा करने का। ठीक है। सो जब इनिशियली पूरी ये एक्टिविटी प्लान हो रही थी ना, तो इस्लामाबाद का सोचा गया कि इस्लामाबाद में करेंगे। फिर लगा कि भाई इस्लामाबाद और जो पिंडी के लोग हैं उनके साथ भी तो आजकल खान साहब की नहीं बन रही ना। मैंने आपको अपने पिछले वीलॉग में बताया तो था कि किस तरह इमरान खान साहब कुछ ख़ास लोगों के साथ बात करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, तो फिर आगे से जवाब आता है कि मीर सादिक से मिलना चाहते हैं, कि मीर जाफ़र से मिलना चाहते हैं। इमरान खान साहब तो बेकरार थे उन लोगों से मिलने के लिए। सो अब इशू ये है कि फिर ये डिसाइड किया गया कि जी हम लाहौर के अंदर जो है ये पूरी की पूरी एक्टिविटी करते हैं। और हॉलैंड से 2012 के अंदर जो ये ऑस्ट्रोट्रॉफ लाई गई थी हॉकी ग्राउंड के अंदर, ये ऑस्ट्रोट्रॉफ करोड़ों रुपए की होती है, उस ऑस्ट्रोट्रॉफ को उखाड़ा जा रहा है। और उसकी रीज़न पता क्या है? उसकी रीज़न ये दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, जलसा करेंगे, ठीक है, हॉकी स्टेडियम के अंदर जलसा करेंगे, उसके बाद हम दोबारा ये ऑस्ट्रोट्रॉफ बिछा देंगे। अरे भाई कोई इनको समझाए, जो दुनिया के अपने आप को सबसे बड़े स्पोर्ट्समैन कहते हैं,
वो खेल की तरफ, स्पोर्ट्समैन का एस भी उनको नहीं पता, खेल की अलिफ बे क्या उनको पता होगी, स्पोर्ट्समैन का एस भी उनको नहीं पता। उनको नहीं पता कि ये ऑस्ट्रो दोबारा से इस तरह से अगर बिछाएंगे तो ख़राब हो जाएगी, ये नई मंगवानी पड़ेगी, और ये कोई हज़ारों रुपए की, सैकड़ों रुपए की थोड़ी आती है। ये बहुत ठीक ठाक जो है ये टीका लगा गए हैं एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान की आवाम को, पंजाब की आवाम को। जब इमरान खान साहब हुकूमत में होते थे तो तब तो खैर आप तो इनसे कोई बात ही नहीं कर सकते थे। जब ऑपोजिशन में होते थे तो तब ये हुकूमत के बारे में कहा करते थे, बताओ भाई ये क्या तुम्हारे बाप का पैसा है। तो आज पंजाब की आवाम इनसे पूछ रही है, इमरान खान साहब ये जो स्टेडियम है, ये जो हॉकी ग्राउंड है जिसके ऑस्ट्रो ट्रफ के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है, हॉकी के स्टेडियम के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए, सिर्फ अपना एक बेतुका सा जलसा कामयाब करने के लिए पंजाब की आवाम पूछ रही है, इमरान खान साहब ये क्या आपके बाप का पैसा है जो कि आप अपनी मर्जी से, जस्ट बिकॉज के पंजाब के अंदर आप लोगों की हुकूमत है, सीएम आपका है, तो आप अपनी मर्जी से जो है ऑस्ट्रो ट्रफ को उखाड़ेंगे, पिछाड़ेंगे, अपनी मर्जी से हॉकी ग्राउंड का इस्तेमाल करेंगे, उसे यूज़ करेंगे, अब्यूज़ करेंगे, और ये जा और वो जा। क्यों क्यों किस लिए आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें? सिर्फ अपनी एक झूठी शान बनाने के लिए इमरान खान साहब ये करना चाहते हैं कि जो कितनी बड़ी उनकी पार्टी है, वो कितने बड़े लीडर हैं, क्योंकि जो हॉकी ग्राउंड है वो कंपैरेटिवली क्रिकेट ग्राउंड से बहुत छोटा है, मीनार पाकिस्तान से तो बहुत ही छोटा है। तो क्या करें? तो ये सबसे बेस्ट जगह है कि 13 अगस्त को यहाँ पर लोगों को बुलाया जाए, आधी रात को मिडनाइट तक इस इवेंट को लेके जाया जाए, वहाँ पे तकरीर की जाए, लोग आएंगे, जश्न आज़ादी, लोग तो भैया एंटरटेनमेंट के भूखे हैं, वो तो आएंगे, वो अपनी जश्न आज़ादी मनाएंगे और अकीदत रखते हैं इमरान खान साहब से, और इमरान खान साहब हमेशा की तरह उनके इमोशन से फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है। और एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये चीज़ है कि इमरान खान साहब का शुरू से ही तो ये बयानिया रहा है, जब उनसे पूछते थे आपने चोरी की तो इमरान खान साहब कहते थे मेरी चोरी को छोड़े, उन्होंने भी तो चोरी की, यानी कि मेरी आप चोरी को छोड़े, आप नवाज शरीफ की चोरी को देखें, आप आसिफ अली जरदारी की चोरी को देखें। अब जब बात हो रही है कि जी आपने तोशा खाना से कितने पैसे लिए, आपने तोशा खाना से जो है उसको खाली कर दिया, तोशा खाना के ऊपर आपने डाका मार दिया, तो उसका जवाब इमरान खान साहब ये देते हैं, रियासत मदीना के दावेदार हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की एग्जांपल्स देने वाले इमरान खान साहब ये कहते हैं मैंने तोशा खाने से क्या किया भाई, वो नीचे की एक सड़क थी वो मैंने बनानी थी, वो मैंने बनवा दी भाई। वो जो यूसुफ रज़ा गिलानी है उसने तोशा खाना के साथ क्या किया। अब जब ये बात आ रही है एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए की कि आप पाकिस्तान की अफवाज को, आप पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को जस्ट बिकॉज कि उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के अंदर आपकी जो हुकूमत जा रही थी, जो आपको धक्के मार के उस टाइम की जो ऑपोजिशन है वो निकाल रही थी नंबर काउंट के ज़रिए, फ़ौज ने उसके अंदर इंटरफेयर नहीं किया, फ़ौज ने पीपल्स पार्टी की, PMLN की उस टाइम पर आर्म ट्विस्टिंग नहीं की, सिर्फ इसलिए कि जी वो आपको वज़ीर आज़म बरकरार रखें, तो आप बार बार फ़ौज को ताने दे रहे हैं। आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की अभी, जो रिसेंटली कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इमरान खान साहब ने, उसके अंदर भी लाइटिंग से भी पता चल रहा था कि जी ये अब ARY की लाइटिंग नहीं है, ये वो लाइटिंग है जो कि वो क्या कहते हैं ना ऊपर से आती है, ये वो वाली लाइटिंग है जिससे अब पता चलता है कि वो इमरान खान साहब की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, उनके बाल उड़े हुए, कपड़ों के हालात भी कुछ अजीब ही थे। और ये वो इसलिए नहीं थे कि हाई जी वो बहुत ही कोई सादा से आदमी है, वो इसलिए थे क्योंकि औसान खता हुए थे, पता नहीं चल रहा था कि अब क्या करें, और लोगों को बताते फिर रहे थे कि देखें जी एक पॉलिटिकल पार्टी को एक और पार्टी के साथ लड़ाने की साजिश हो रही है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाने की साजिश हो रही है। वो क्या कहते हैं, आप जो बोएंगे वही काटेंगे, दुनिया सियासत मुकाफाते अमल है, आपने ये बोया है, आपने जलसों में खड़े होकर के मीर जाफ़र, मीर सादिक, न्यूट्रल, जानवर, चौकीदार, उम्मे हरीम, पता नहीं आपने क्या क्या बोला। उसके बाद शहबाज गिल ने जब आकर के अपने ही मनपसंद चैनल पे, एक ऐसे चैनल पे जिसके अंदर पूरी स्पेस दी गई, ARY की तरफ से पूरी स्पेस दी गई और एंकर की तरफ से इतनी इंटरवेंशन की गई, उनके पूरे कमेंट के जवाब में शहबाज गिल के सिर्फ इतनी इंटरवेंशन की गई कि जी वो जो इससे तीली लगाने वाली इंटरवेंशन होती है, ठीक है। तो उसके बाद अब शहबाज गिल को जब अरेस्ट किया गया, उनसे तफ्तीश वगैरह की जा रही है, वो तो यही कह रहे हैं कि भाई मैंने जो बयान दिया है मैंने अपनी पार्टी पॉलिसी के हिसाब से दिया है। अच्छा, अब शहबाज गिल साहब बहुत बदतमीज़ होंगे, एक तूफ़ान बदतमीज़ी वो क्रिएट करते हैं, बिल्कुल उनसे बात करना किसी भी जी शऊर, किसी भी लॉजिकल शख्स या किसी भी लॉजिकल एंकर के लिए कोई बहुत अच्छी चीज़ तो नहीं होता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस मामले में शहबाज गिल झूठ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि शहबाज गिल की इंडिविजुअली खुद बहैसियत शहबाज गिल क्या स्टैंडिंग है या क्या इम्पोर्टेंस है वो हम सबको पता है, क्योंकि किसी को नहीं पता शहबाज गिल क्या है,
सबको सिर्फ शहबाज गिल की पहचान और शहबाज गिल, एक तो खैर ऑब्वियसली उनकी तूफान बदतमीजी है, लेकिन दूसरी वजह उनकी पहचान की एंड रोज टू फेम, और वो कहते हैं ना क्लेम टू फेम शहबाज गिल का ये है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में है, वो इमरान खान साहब के राइट हैंड है, चीफ ऑफ स्टाफ है। तो भाई शहबाज गिल की ये जुर्रत, ये मजाल कि वो कोई भी बात अपनी मर्जी से कर दे। वो जो बात करते हैं, जो चीज़ ऑन रिकॉर्ड लेकर के आते हैं, वो इमरान खान की मर्जी से होता है, उनकी आशीर्वाद से होता है, और वो पार्टी पॉलिसी होता है। तो जो शहबाज गिल अभी पुलिस को तफ्तीश में ये बता रहे हैं कि भाई जो मैंने कहा वो मेरी पार्टी पॉलिसी थी, तो वो सच कह रहे हैं, वो झूठ नहीं कह रहे। आप देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर कारकुनान हैं, जो दीगर मेंबर्स हैं, वो भी इस चीज़ को मानेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट को लेकर के जो नैरेटिव था वो ऑपोजिशन की साजिश नहीं थी। वो नून लीग ने इनको व्हाट्सएप करके शहबाज गिल को नहीं कहा था, नवाज शरीफ ने व्हाट्सएप करके शहबाज गिल को, या मरियम नवाज ने व्हाट्सएप करके शहबाज गिल को, या बिलावल भुट्टो ने ख़त लिख के शहबाज गिल को नहीं कहा था कि भाई जाओ जाके तुम पाकिस्तान की अफवाज के बारे में, पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में ये कहो। नो, नॉट एट ऑल। ये उनकी पार्टी पॉलिसी थी। तो अगर वो जो इमरान खान साहब अपेरेंटली क्लेम कर रहे हैं ना कि जी एक साजिश की जा रही है, वो साजिश कोई और नहीं बल्कि इमरान खान साहब खुद कर रहे हैं अपने खिलाफ, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ, ताकि उनकी और इस्टेब्लिशमेंट के बीच में 36 का आंकड़ा हो। अब जब मामला हाथ से निकल गया, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा और आप देख रहे हैं जिस तरह से पूरी मामला चल रहे हैं कि शहबाज गिल के साथ कोई पार्टी का बंदा तो खड़ा होने के लिए तैयार ही नहीं है, ठीक है ना। और इमरान खान साहब भी आए, कंडेमिनेशन तो दूर की बात, मजम्मत तो दूर की बात, इमरान खान साहब भी आ करके अपना रोना रोकर, अपनी दुहाई दे करके चले गए। ओए नवाज शरीफ, ओए जरदारी, ओए बिलावल, ओए मरियम, ये नहीं उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि भाई एक तो साजिश हो रही है उनको इस्टेब्लिशमेंट से लड़वाने की, और साजिश हो रही है इस्टेब्लिशमेंट से लड़वाने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब तो लड़ना नहीं चाहते इस्टेब्लिशमेंट से। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, इमरान खान साहब लड़ भी नहीं सकते इस्टेब्लिशमेंट से, नाम तो वो ले नहीं सकते। अगर उनको पता है और अगर वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इतना खफा हैं और अगर उनको गुस्सा है कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनका साथ नहीं दिया, तो इशारों किनारों से उनको ट्रोल क्यों करते हैं, उनको नाम क्यों देते हैं? सीधा सीधा आके नाम लेना। नवाज शरीफ साहब तो नाम लिया करते थे, नवाज शरीफ साहब बाजवा साहब का भी नाम लेते थे, नवाज शरीफ साहब तो जनरल फैज़ का भी नाम लिया करते थे, और नवाज शरीफ साहब साथ में ये भी कहते हैं और कहा करते थे कि भाई ये मैं किसी इदारे की बात नहीं कर रहा, मैं एक इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। इमरान खान साहब तो इदारे छोड़े, इंडिविजुअल छोड़ें, वो तो पता नहीं किन कैरेक्टर्स पे चले जाते हैं, ठीक है, माजी के कैरेक्टर्स पर चले जाते हैं, रिलीजियस कार्ड इस्तेमाल करते हैं, और वो तो जी अमेरिका पे डाल देते हैं, अमेरिकी साजिश। भाई अगर आपकी करप्शन का वही आलम है जो कि माजी में हुक्मरानों को रहा आपके बकौल, अगर आपके नैरेटिव यानी बयानिए का वो आलम है जो कि माजी में हुक्मरानों का रहा, तो भाई आप भी तो वैसे ही हैं। तो फिर आप क्यों चौधरी बने फिरते हैं? फिर आप क्यों कहते हैं कि जी मैं सबसे अजीम हूँ? अगर आप भी वही कन्वेंशनल उसी तरह के एक सतही से पॉलिटिशियन है जिसकी डेफिनेशन आप हमें ऑपोजिशन में बताते हैं या बताया करते थे कि भाई नवाज शरीफ तो बड़ा ही सादा सा आदमी है, उसको तो एम आप लोगों ने लीडर बना दिया, आसिफ अली जरदारी तो बहुत बड़ा जो है वो चोर है, उसको तो आप लोगों ने लीडर बना दिया, बिलावल को तो कुछ पता नहीं है, वो तो एक पर्ची का चेयरमैन है, ये आप कहा करते थे। मरियम नवाज को तो कुछ पता ही नहीं है, ये तो अपने चाचे की सियासत जो है, ये आप कहा करते थे। तो अगर आप भी एक एवरेज से, एक सतही से सियासतदान हैं, तो फिर आप ये दावा क्यों करते हैं कि जी मैं सियासत का चौधरी हूँ, मुझसे पूछो, मेरी पूजा करो, मुझे सबसे प्रायर रखो, मुझे सबसे जो है वो ऊपर रखो। तो आप ना ये बातें करना छोड़ दें। खैर इमरान खान साहब को तो समझ कोई नहीं आनी है, लेकिन एक चीज़ ये है कि एक चीज़ इमरान खान ने बिल्कुल ठीक की, वो था अपना मुस्तकबिल प्रिडिक्ट करना। उन्होंने जो अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट किया वो भी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने वो प्रिडिक्ट कर लिया कि भाई आने वाले दिनों में भाई मुझे डिस्क्वालीफाई, मुझे बैन करने वाले, मेरी पार्टी को बैन करने वाले, डिस्क्वालीफाई करने वाले हैं, यानी कि उनका सियासत के अंदर खात्मे करने की तरफ जो है कदम बढ़ चुका है। ये इमरान खान साहब ने बिल्कुल ठीक प्रिडिक्शन की, लेकिन इसकी जिम्मेदारी वो ऑपोजिशन जमातों पर नहीं डाल सकते। इसकी जिम्मेदारी इमरान खान को खुद लेनी होगी। ये जिम्मेदारी इमरान खान की खुद है, क्योंकि वो ये नैरेटिव खुद बनाते चले आए हैं, अब से नहीं, जब से उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में निकाला है। अच्छा, एक और चीज़ इस वीलॉग को ख़त्म करने से पहले मैं एक चीज़ की मजम्मत करना चाहती हूँ, वो है पुलिस के रवैये की। इसलिए क्योंकि जब शहबाज गिल को पकड़ा गया तो उनके मोबाइल फ़ोन की तलाश थी। वो मोबाइल फ़ोन पता चला कि जी शायद उनके किसी वॉकर, किसी ड्राइवर के पास है। ड्राइवर के पास जाने की कोशिश करते, उससे फ़ोन लेने की कोशिश की जाती है, तो ड्राइवर नहीं मिलता। तो वहाँ पर मौजूद उनकी बेगम साहिबा, उनकी जो बीवी हैं, और उनकी छोटी एक बच्ची, 1-1.5 साल की उनका जो बच्चा है, जो उनकी बेबी है, उसको उठाया जाता है।
विच इज़ हाईली 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 कंडेमेबल। अंग्रेज़ी में भी बोल रही हूँ, उर्दू में भी बोल रही हूँ कि इसकी जितनी शदीद अल्फाज में मजम्मत की जाए वो कम है। भाई ऐसा क्या हो गया कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस तो आप पामाल कर ही रहे हैं, लेकिन इतना आगे इस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में, इस पॉलिटिकल पोलराइजेशन में चले गए हैं, सियासत के इंतकाम में, सियासी इंतकाम में इतने आगे चले गए हैं कि अगलों की फैमिलीज। अब मुझे आप ये बताएं कि वो जो शहबाज गिल के ड्राइवर की जो बीवी है, उसको क्या पता कि भाई उसका मियाँ क्या काम करता है, किसके साथ काम करता है। दे आर जस्ट सिंपल ऑर्डिनरी पीपल। और अगर उसको पता भी हो तो ऐसे किसी की बीवी को, किसी के बच्चे को उठा करके आप कैसे ला सकते हैं? ये गलत है। इस तरह की प्रैक्टिसेस को हमें कंडेम करना चाहिए, लिहाजा मैं इस चीज़ की मजम्मत भी करती हूँ। लेकिन एक चीज़ और जिसके ऊपर मैं अपना वीलॉग ख़त्म करूँगी कि जिस जलसे की बहुत ज़ोरों शोर से, धूम से तैयारी की जा रही है, पाकिस्तान के हॉकी ग्राउंड को वो क्या कहते हैं कि स्टेक पर रख करके उसको तबाह करके, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रोटर्फ के बगैर, ये ऑस्ट्रोटर्फ लाने के लिए इतनी मेहनत की गई थी। और ऑस्ट्रोटर्फ, मैं बार बार ये कह रही हूँ कि कोई सस्ती चीज़ नहीं है। अगर ये ख़राब हो जाती है, और ये ख़राब हो जाएगी उखड़ने के बाद, उस जलसे के अंदर भी इमरान खान ने कोई ऐसी नई बात नहीं करनी। मैं आपको लिख करके दे रही हूँ, उस जलसे के अंदर भी इमरान खान साहब ने सीवी डालनी है। सीवी किसको डालनी है? इस्टेब्लिशमेंट को सीवी डालेंगे। वो जैसे क्या कहते हैं, लेटर में योर्स ओबीडियंट इमरान खान, वो जो नीचे लिखते हैं ना ख़त, जब किसी को लिखते हैं या एप्लीकेशन लिखते हैं, योर्स ओबीडियंट, योर्स सिंसियरली, नीचे सिग्नेचर्स हम देते हैं इमरान खान साहब। ये वही वाली पूरी कार्रवाई इमरान खान साहब ने उस 13 अगस्त के जलसे की तकरीर में करनी है। तो भाई वो क्या कहते हैं, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा, 12 आने वाला जो हिसाब है वो होने वाला है। तो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कुछ इससे बरक्स होता है तो वो मेरे लिए सरप्राइजिंग होगा। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। आप लाइक करें, आप सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक हमें देते रहें। इंशाल्लाह ताला अगले वीलॉग में आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।